अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आलमी सतह पर मुसाबकाती आलमी रिपोर्ट की बात की जाए तो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका नंबर 1 पर है, लेकिन इस जगह पर अमेरिका की बात मुस्बत दर्जाबंदी है। जब बात मनफी दर्जाबंदी की हो तो रियासत मुत्तहिदा आलमी सतह पर पीस इंडेक्स में बच्चों की हलाकतों की मौत को शामिल करने के लिए हर चीज की फहरिस्त में काफी ऊंची है। मुल्क के इन पहलुओं का जिस पर किसी अमरीकी को फख्र नहीं होना चाहिए, इस फहरिस्त में कुछ बदतरीन चीजों पर रोशनी डाली गई है, जिनमें से ज्यादातर अमरीकी या तो जानना नहीं चाहते या बहुत कम, शायद ख्वाहिश सच नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात है, रियासत मुत्तहिदा में तकरीबन किसी भी चीज के लिए क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करना एक आम सी बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल दुनिया भर के दीगर मुकामात पर इतना वसी पैमाने पर कबूल नहीं किया गया। एक दहाई कबल आप जर्मनी में इनके साथ ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा नहीं कर सकते थे, और यूरोपीय और एशियन ममालिक में भी यही हाल है। हालांकि वो मकबूलियत में बढ़ रहे हैं। अमरीकियों के लिए कर्ज और सिर्फ जिंदगी का एक तरीकाकार है। अमरीकी सकाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरमाया दराना सार्फिन से चलने वाली मंडियों का है, जिसका मतलब है अमरीकी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। वो अक्सर किसी न किसी तरह के एतबार से ऐसा करते हैं। जब आप अगले 5 सालों में किसी सूद के साथ अदायगी कर सकते हो तो नया कंप्यूटर खरीदने के लिए क्यों इंतजार करें। इसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा ख्याल नहीं है जो कर्ज जमा करने के साथ करना है। अमरीकी एक चीज खरीदते हैं, फिर दूसरा और इससे पहले कि वो जान ले कि उन्होंने क्या किया, इनका औसत $38,000 का मकरूज है, और इस रुझान में इजाफा देखने को मिल रहा है। $38,000 पहले ही बेशतर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अगर आप इसे शामिल करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि कौम कितनी गहरी कर्ज में है। जब आप आबादी और आबादाती मालूमात में इस औसत और अंसर को इस्तेमाल करते हैं तो मजमूई तौर पर रकम के तमाम कर्जों पर 40 खरब वाजिबुल अदा है। इस तादाद में क्रेडिट कार्ड के कर्ज भी शामिल है, जिसकी औसत शरह 17.41% है। निचली बात, अमरीकी कर्जों में डूब रहे हैं और ये मसला और बढ़ता जा रहा है। बेघर होना पूरी दुनिया में एक मसला है, और जबकि आप इसे बरतानिया और फ्रांस जैसी तरक्की याफ्ता ममालिक में पा सकते हैं, रियासत मुत्तहिदा अमरीका दीगर तरक्की याफ्ता मगरबी अक़वाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। 2018 तक तकरीबन 0.17% अमरीकी आबादी सड़कों पर रह रही थी, और जबकि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लगता तो इसकी मकदार 5,53,000 से ज्यादा है। रियासतों में सबसे ज्यादा बेघर अफराद कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वाशिंगटन, ओरेगन और टेक्सास पर है। इत्तफाकी तौर पर इन रियासतों में ज्यादा तादाद आबादी की कसाफत की हामिल है, और लेकिन इनके पास मुल्क की सबसे ज्यादा दौलतमंद अफराद भी है। बेघरी एक संगीन मसला है, और खुशकिस्मती से ऐसे अफराद और तंजीमें हैं जो बेघर अफराद को आर्जी और मुस्तकिल रहायशें फराहम करने में मदद करने के लिए काम कर रही है। अमरीकियों के लिए सबसे बड़ा वाज़ेह सवाल यह है कि अगर अमरीका दुनिया की सबसे ज्यादा दौलतमंद कौम है तो बहुत से लोग बेघर क्यों हैं। रियासतों की पेचीदा मुआशियत कोई आसान जवाब नहीं पेश करती है, लेकिन दौलतमंद लोगों और लोगों के माबैन वाज़ेह इख्तिलाफ है जिसके पास कुछ नहीं है। चूंकि बहुत ज्यादा दौलतमंद अमरीकियों की तादाद कम ही है, लिहाजा दौलतमंद अमरीकियों में से सबसे पहले 1% कौमी दौलत का 40% हिस्सा रखते हैं। अगर इसको लोड करने और इस मजमून तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है तो आप कहीं रियासत मुत्तहिदा में हो सकते हैं। इंटरनेट बनने वाली आजाद का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मुल्क होने के बावजूद अमेरिका डाउनलोड की रफ्तार के मामले में बहुत सी दूसरी कौमों से पीछे है। स्पीड स्टेट ग्लोबल इंडेक्स में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका 141 ममालिक में से 38वें नंबर पर है। यह मुल्क पुर्तगाल से बिल्कुल नीचे आता है और स्पेन के सबसे ऊपर बैठा है। अमेरिका के इंटरनेट खराब होने की बुनियादी वजह टेली मौसलात के बुनियादी ढांचे को खत्म करने की लागत है, लेकिन यह अमरीकी ढांचे का वाहिद हिस्सा नहीं है जिसकी कमी है। सड़कें, पुल, डैम, पानी और बिजली के निजाम सब एक दूसरे के साथ टूट रहे हैं, और कोई इनको तय करने की अदायगी नहीं करना चाहता। सियासतदान हर वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं निकल सकता। दरअसल 47,000 पुलों को मरम्मत की शदीद जरूरत, जबकि तबाहकुन नाकामी के अमकान के साथ एक बड़े कबूतर को गलत प्लेटफार्म पर कुछ छोड़ने की जरूरत है। सड़कें भी एक संगीन मसला है, और अगर आप रियासत मुत्तहिदा में किसी बड़ी शाहराह पर गाड़ी चलाते हैं तो इसका असर नुमाया होता है। पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एलिवेशन ने तय किया है कि सड़कों की 42,000 सड़कें गड़े और सड़क की बहाली के दीगर अमूर का नतीजा है। ये अदाद-ओ-शुमार बड़े पैमाने पर जाने जाते हैं, लेकिन मुमकिन है कि ज्यादातर अमरीकी इससे वाकिफ ही नहीं होंगे कि मुल्क में तज़ीराती निज़ाम कितना खराब है। अमरीका ने सियारे पर मौजूद किसी भी दूसरी कौम से ज्यादा लोगों को कैद किया है। हर 1 लाख शहरियों के लिए 724 कैद में है, और जब आप ये तादाद देखते हैं तो ये बहुत बड़ी नहीं लग सकती, लेकिन चीन के लिए इनकी तादाद 1 लाख में से सिर्फ 118 है। रियासतों में कैदियों की कुल आबादी का हिसाब लगाते वक्त ये तादाद एक और भी बड़ी परेशानी बन जाती है, जो करीबन 2,20,000। जेल में काबजिन की शरह 107.6% है। मतलब यह कि वो ज्यादा भीड़ और मकान नहीं है, जो मैसेडोनिया के मसावी आबादी के बराबर है। और क्राउडिंग कैद अमरीकियों को दरपेश बहुत सारी परेशानी में से एक है। एक और अहम तशवीश इस हकीकत के गिर्द घूमती है कि 21% से ज्यादा कैदियों को किसी जुर्म की सजा नहीं सुनाई गई है, जो आमतौर पर एक तवील वक्त लगता है। अगर कोई फर्द जमानत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो उन्हें सजा सुनाए जाने तक जेल में ही रहना पड़ता है, हत्ता कि वो बिलाखिर किसी
किसी जुर्म से बरी हो जाता है। इसका बुनियादी मतलब यह है कि चूंकि हर कोई बेकसूर है जब तक कि वो कसूरवार साबित ना हो जाए। रियासत मुत्तहिदा में 4,60,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग जेल में हैं। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को दरपेश एक सबसे बड़ा मसला सेहत की देखभाल का निजाम है जो हाथ से निकल गया है। बगैर इलाज मुआवजे के इमरजेंसी रूम में घूम कर लोगों से हजारों डॉलर वसूल किए जाते हैं। दर्जा बंदी के लिहाज से रियासत मुत्तहिदा सेहत की देखभाल पर खर्च करने के लिहाज से इस फरिश्ते में सरे फरिश्त है और इंश्योरेंस, बिलिंग, नुस्खे के तिबी अखराजात और तवील मुद्दती निगहदाश्त के तमाम शोबों में हुकूमत की संजीदा असलाहत के बगैर इससे बदतर हासिल होगा। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक शख्स दिवालियापन का शिकार हो सकता है और बीमार होकर अपनी सारी जिंदगी की वजह से महरूम हो सकता है। ऐसा हर वक्त होता है। मेडिकल दिवालियापन एक आम सी बात बन चुकी है और तमाम दिवालियापन का 5% तिबी अखराजात के नतीजे में निकलता है। यह बात इस मफहूम तक पहुँच गई है कि लोग शदीद माली परेशानी में पड़ने के बजाय इलाज छोड़ने और जो वक्त छोड़ चुके हैं इससे लुत्फअंदोज होने का इंतखाब कर रहे हैं। सिर्फ इनके अहले खाना को तकलीफ दी जाती। इस खबर में लोगों की इंसुलिन के बगैर जाने या अपने पास मौजूद चीजों को खींचने के मिसालों से ये खबर बहुत फैली हुई है जो इसकी तासीर को कम करती है, जिसकी वजह से अक्सर संगीन पेचीदगियां और मौत वाक़या होती है। रियासत मुत्तहिदा में मंशियात के नुस्खे की कीमतों ने बहुत सौ को मैक्सिको और कनाडा से गैर कानूनी तौर पर एक जैसी दवाएं खरीदने और वापस लाने पर मजबूर किया है। जहाँ ये बहुत सस्ती है, ये मुश्किल से ही मंशियात तक ही महदूद है क्योंकि किसी आम अमूल की तरह रियासतों में औसत $1,119 की लागत आती है, जबकि इसी तरीकाकार से ऑस्ट्रेलिया में $215 चल पड़े हैं।